श्री राम की इच्छा से लक्ष्मण जी ने खरौद में शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। लेकिन यहाँ मंदिर के निर्माण की कहानी उतनी पुरानी नहीं। माना जाता है वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया। देखिए ये रिपोर्ट। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई कहानियां और रहस्य हैं। कहते हैं करीब 8वीं शताब्दी में है वंश के चंद्रवंशी राजा ईशान देव को सपने में भोलेनाथ के दर्शन हुए और उन्होंने यहाँ मौजूद शिवलिंग के लिए मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। माना जाता है कि मंदिर निर्माण के दौरान एक अनोखी घटना घटी। शिवलिंग का आकार बढ़ने लगा। जितना ऊंचा निर्माण किया जाता उतना ही शिवलिंग का आकार बढ़ता। आखिर में राजा ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, तब कहीं जाकर चमत्कार खत्म हुआ। बताया जाता है जमीन से 21 फीट ऊंचा है ये शिवलिंग। मंदिर के निर्माण के दौरान राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र ने निर्माण का कार्य पूरा किया। सिरपुर के चंद्रवंशी राजा के द्वारा ये जीर्णोद्धार कराया गया है। 8वीं सदी का यह मंदिर कहलाता है, मूर्ति नहीं। तो मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, क्योंकि ये मूर्ति दबी हुई थी प्राचीन काल से। तो उनको ऐसा आभास हुआ, सपने में ऐसा उनको लगा कि भगवान दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर मूर्ति है। तब उन्होंने उस मूर्ति का स्थापना प्रारंभ कराया। जैसे जैसे मूर्ति के लिए वो चबूतरा बनाते गए, वो मूर्ति अपने आप ऊपर की ओर आते गई जमीन के स्तर से। तो जमीन के स्तर से जब राजा ने देखा कि मूर्ति चूंकि जमीन के स्तर से 21 फीट ऊपर उठ चुकी है, तब उन्होंने भगवान की आराधना की। बोले प्रभु अब तो मैं ज्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि मेरी अवस्था भी ऐसी नहीं है, वृद्धावस्था आ चुकी है, और यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो फिर भगवान वहीं पर ठहर गए, और आज भी ये मूर्ति जो है जमीन के स्तर से 21 फीट ऊपर में है। तो वहाँ के चंद्रवंशी जो राजा थे, हयावंशी राजा, उनके द्वारा इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार कराया गया। उसमें ईशान देव और उनके पुत्र के द्वारा यह मंदिर का उत्थान कराया गया। तो जो राजा थे वो गर्भगृह का जो उत्थान था वो बृहद रूप में करवाने वाले थे, लेकिन वे दिवंगत हो गए। तो उसके पुत्र ने विचार किया कि जब पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं भी वही काम करते रहूंगा तो मैं भी हो सकता है मर जाऊं और भगवान का जो मंदिर है वो अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने गर्भगृह को संकुचित कर दिया। तो वैसे प्राय शिव जी के गर्भगृह संकुचित होते हैं, छोटे आकार में होते हैं, ताकि हम मानता यह है कि भगवान के यदि हम पास जाएं तो हमारा मस्तक झुका हुआ रहे, ताकि भगवान को हमारे अहंकार का दिखावा न करना पड़े हमको। इस कारण से गर्भगृह भी छोटा हो गया और परकोटा भी छोटा बना दिया गया। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप मिलता है। मंदिर में लगे शिलालेख में 8वीं शताब्दी के इंद्रबल और ईशान देव नामक शासकों का उल्लेख है, जिन्होंने अनेक मंदिर मठों का निर्माण करवाया। मंदिर के एक शिलालेख में संस्कृत के 44 श्लोक हैं। चारों ओर से मजबूत पत्थर की दीवारों से घिरे इस मंदिर के सभा मंडप के सामने सत्यनारायण मंडप, नदी मंडप और भोगशाला है। यहाँ मौजूद शिलालेख और नक्काशी इसका प्रमाण देती है कि हय्या वंश के दौरान इस अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ। खास बात यह है कि महानदी में बाढ़ आती है, लेकिन मंदिर कभी डूबा नहीं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहते हैं। क्योंकि भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है काशी, तो ये छत्तीसगढ़ काशी के नाम से लोग इसको जानते हैं। पहले केवल खरौद के नाम से जानते थे, क्योंकि वहाँ जो काशी की जो महत्ता है, जैसा कि वहाँ भी बाढ़ आती है तो वहाँ भगवान ने वहाँ पर त्रिशूल पर काशी पूरा क्षेत्र बसा हुआ है। और यहाँ भी जैसे यहाँ पर महानदी है, चित्रकूला महानदी, यहाँ भी जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, जैसे कि वहाँ तक नहीं पहुँचती वैसे यहाँ तक भी नहीं पहुँचती नदी का स्रोत। इस कारण से इसको काशी की भी महत्ता दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1.25 लाख लिंग में एक साथ विराजित हैं, इस कारण से भी ये काशी क्षेत्र है। अपन एक लिंग की पूजा करें तो एक ही पुण्य मिलेगा, लेकिन यहाँ आने पर यदि हम पूजा करते हैं तो हमको 1.25 लाख लिंगों का पूजन का फल एक साथ मिलता है हमको। अद्भुत है ये शिव का धाम। युगों पुरानी मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का संसार है यहाँ। इस मंदिर को राम वन गमन पथ के मैप पर भी शामिल किया गया है।
जो आने वाले वक्त में लक्ष्मणेश्वर महादेव की प्रसिद्धि को और बढ़ाएगा। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।